प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह आपकी जो क्लास है वह रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर जो क्वेश्चन है वह हम देखते हैं। हर्षत माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यदि आपको चांद बावड़ी भी मालूम है तो भी राइट आंसर आ जाएगा। बताओ कहां पर है? दौसा, अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर। जी हाँ, दौसा के अंदर, बिल्कुल आबा नेरी दौसा के अंदर साथियों चांद बावड़ी स्थित है और हर्षत माता का मंदिर भी दौसा में है। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सांबर, हर्ष, आमेर, अब्बानेरी। जी हाँ, बिल्कुल सांबर जो है ना, सांबर सांबर राजधानी थी उत्तर भारत के चौहान राजाओं की सर्वप्रथम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही रहेगा। ठप्पा से छपाई के काम में बगरू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? उदयपुर, अकोला, बगरू, चाकसू। जी हाँ, ठप्पा से छपाई के काम जो बगरू प्रिंट है उसके लिए साथियों बिल्कुल आपका बगरू जो प्रिंट है या फिर बगरू जो आपका स्थान है वह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर, जी हाँ यहां पर फड़ कर लीजिएगा, फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया था? पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ, बिल्कुल देवनारायण जी की साथियों फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? भारतीय डाक विभाग ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है? झाला बिट्टा को, भामाशाह को, महासलहरी राम को, महाराणा प्रताप को। जी हाँ, मेवाड़ के रक्षक के रूप में जो है ना वह तो साथियों आपके भामाशाह को क्या किया जाता है? स्मरण किया जाता है, पूजा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार की बात हो रही है यहां पर। ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। जी हाँ, बिल्कुल साथियों सहरिया जनजाति में क्या है? प्रचलन में है धारी संस्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, बिल्कुल साथियों राणा प्रताप के क्या थे साथियों? राणा पुंजा सेनापति थे। बिल्कुल राणा प्रताप की बात करें, ये मेवाड़ के क्या थे साथियों? शासक थे। बिल्कुल इनका जन्म कब हुआ था? अरे आपका 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। बिल्कुल साथियों, और 1572 ईस्वी के अंदर ये गद्दी के ऊपर बैठे थे, शासन ग्रहण किया था। और 1576 ईस्वी में प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है अकबर के विरुद्ध ये उन्होंने लड़ा था। और 1597 ईस्वी के अंदर साथियों, बिल्कुल 1597 ईस्वी के अंदर इनका देहांत हो गया। वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। बिल्कुल साथियों, ये बात भी ध्यान में जरूर रखना है आपको। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग मतलब कि काले हिरण। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बताओ। सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य।
जी हाँ बिल्कुल, तालछापर अभ्यारण्य साथियों कृष्णमृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो चूरू जिले के अंदर आपका प्रसिद्ध है। शेखावाटी का प्रसिद्ध अभ्यारण्य लाडलो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने? जी हाँ बिल्कुल, महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर? जी हां, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है ना कि साथियों पूरी की। अंतरराष्ट्रीय की हम बात करें ना साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा 1070 किलोमीटर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछता कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं कितनी हैं, तो आपको लगा कराना है 5920 किलोमीटर। और आपसे पूछे कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, राजस्थान कितनी लगाता है, तो लगा कराना है 4850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 1070 किलोमीटर। तीनों की तीनों ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक ही साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ना, वह एक ही देश पाकिस्तान के साथ लगाता है, और उस रेखा लाइन का नाम क्या है साथियों? रेड क्लिफ रेखा है साथियों, बिल्कुल। और इस रेड क्लिफ रेखा के ऊपर अपने राजस्थान के 5 जिले स्थित हैं, विद्यमान है। गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये 5 जिले साथियों वर्तमान में स्थित हैं, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ से तो राजस्थान में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम राजस्थान में साथियों चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। कोटा के अंदर भी बहती है, झालावाड़ में नहीं बहती, धौलपुर में भी बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर तो चंबल नदी के ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक है जिसका नाम राणा प्रताप सागर बांध है, और कोटा के अंदर साथियों कोटा बैराज और आपका जवाहर सागर बांध 2 बने हुए हैं चंबल नदी के ऊपर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर? जी हाँ बिल्कुल, हीरालाल शास्त्री जी रहे हैं। हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज टड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट? जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जी हां, महर्षि दयानंद सरस्वती की बात हो रही है यहां पर जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, महर्षि दयानंद सरस्वती का संबंध जो है वह आपका ये साथियों अजमेर से है। स्वर्गवास भी वहीं पर हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति भी वहीं पर हुई थी। तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा, बिल्कुल। इनका संबंध कहां से था साथियों? अजमेर से था। और स्वामी विवेकानंद जी का जो संबंध है ना वह खेतड़ी झुंझुनू से रहा है। और इनका वर्तमान माफ कीजिएगा साथियों, मूल नाम जो है ना वह नरेंद्र दत्त था। क्या था साथियों? नरेंद्र दत्त था। और इनका साथियों जो खेतड़ी के महाराजा है ना, उन्होंने साथियों नाम दिया था बिल्कुल आपके स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा के द्वारा नाम दिया गया था। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जयपुर जिले की सीमा किस जिले के साथ लगती है? बिल्कुल साथियों, हम बात करें बिल्कुल जयपुर की साथियों कौन से जिले के साथ लगती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ यहां पर आपका? जी हां बिल्कुल साथियों,
आपके हम बात करें जयपुर की साथियों, कोटपुतली बैरोड से भी लगती है, सीकर से भी लगती है, दूदू से भी लगती है। तो दूदू तो अब हटा दिया गया है, तो यह आपका साथियों क्वेश्चन हटा दिया गया है, क्योंकि साथियों ये थोड़ा सा क्वेश्चन पहले का टाइप किया हुआ है, इस कारण ये टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो वर्तमान जो आपके पहले वाले जिले हैं उसी अनुसार से हम देखेंगे, क्योंकि जयपुर ग्रामीण हट चुका है, दूदू उड़ चुका है, ये दो जिले तो शामिल है पता है आपको, परंतु इन दोनों जिलों की स्पर्श करती है जयपुर की सीमा। बिल्कुल ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के राज्य कवि में निम्नलिखित में से कौन है? जी हां, राजस्थान के राज्य कवि कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, सुंदर बरदाई, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण। जी हां, सूर्यमल मिश्रण जी जो है ना वह राजस्थान के राज्य कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? रतनगढ़ गंगानगर में, मालपुरा टोंक में, तबीजी अजमेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में। जी हां, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है ना वह साथियों बीकानेर में है। चाहे एशिया की बड़ी बात कर ली जाए, चाहे राजस्थान की बड़ी बात कर ली जाए, चाहे भारत की बात कर ली जाए, सबसे जो बड़ी मंडी है साथियों ऊन की वह बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी साथियों बीकानेर में है। राज्य अभिलेखागार भी साथियों कहां पर है? बीकानेर में है। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग भी है, जिसका प्राचीन नाम चिंतामणि देखने को मिलता है। इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से यदि क्वेश्चन आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीग जिला किस संभाग में स्थित है? जयपुर, सीकर, भरतपुर, उदयपुर। जी हाँ, बिल्कुल भरतपुर में स्थित है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। नालियासर मस्जिद स्थित है नहरड़ में, नागौर में, सांबर में, बालोतरा में। जी हाँ, बिल्कुल सांबर में है। नालियासर मस्जिद जो है वह सांबर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर निम्नलिखित में से नवगठित जिला ब्यावर किस संभाग में स्थित है? बिल्कुल साथियों, अब वर्तमान में हम बात करें तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अजमेर संभाग में। बिल्कुल ब्यावर कहां पर साथियों? अजमेर में है, तो ये अजमेर संभाग ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरे ब्यावर अजमेर के अंदर साथियों बिल्कुल आपका बादशाह का मेला बढ़ता है। अजमेर को साथियों क्या कहते हैं हम? बिल्कुल अंडों की टोकरी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और अब अजमेर के अंदर साथियों क्या है साथियों? पुष्कर है। जहां पर पुष्कर झील है वह राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है साथियों, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से नवगठित बांसवाड़ा संभाग में स्थित जिले कौन से हैं? अब तो यह हटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। जी हां, सिरोही में साथियों, बिल्कुल सिरोही ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का, बालक। जी हाँ, भील जनजाति का ये साथियों पहनावा है कछाबू। ये जो है ना यह तो साथियों महिलाओं के साथियों क्या है आपका? बिल्कुल साथियों वस्त्र है, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है भील जनजाति में कछाबू। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गधों के मेलों का आयोजन है, जी हाँ, स्थल जो है लुणियावास में स्थित है, वह कौन से जिले में है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर अलवर। बताओ कहां पर है ये? लुणियावास जो है ना वहां पर गधों का मेला लगता है, जो साथियों वर्तमान में जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर
निम्नलिखित में से जयपुर संभाग में स्थित जिला नहीं है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें साथियों कौन कौन से जिले हैं साथियों जयपुर संभाग में, बताओ। बिल्कुल हम बात करें लाडलो, दौसा है, अलवर है, दूदू भी है। दूदू अब तो हट चुका है। नीम का थाना साथियों जिला था, बनाया गया था, परंतु अब हट चुका है। परंतु ये सीकर जिले सीकर संभाग में शामिल किया था, परंतु अब ये वर्तमान साथियों सीकर जिले के अंदर ही आता है। नीम का थाना स्थान है क्योंकि जिला कैंसिल कर दिया गया है, और जो सीकर है वह आपका जयपुर संभाग में आता है। तो राइट आंसर जो है वह सभी को लगा लीजिएगा। बिल्कुल सभी के सभी जो है ना वह जयपुर संभाग में स्थित हैं। बिल्कुल साथियों, दो चार क्वेश्चन है वो ऐसे हैं, उनको हम हटा देंगे। बिल्कुल, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर, 1496 मीटर। शेर पर्वत चोटी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है साथियों, जिसकी ऊंचाई जो है वह आपको देखने को मिलती है 1597 मीटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी क्या करना है, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। बिल्कुल साथियों, समय ज्यादा अब आपको मदद नहीं दे रहा है, मतलब कि साथियों समय आपको मोहलत नहीं दे रहा है मकरागिरी करने की, क्योंकि समय बचा ही नहीं है। मात्र साथियों 35 से 37 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। इन दिनों के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, तो रात और दिन आपको पैसे नहीं होना चाहिए कि हम 14 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हमने 15 घंटे पढ़ लिया बहुत हो गया। नहीं साथियों, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। अंतिम समय है, इसके अंदर मिक्स प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। मॉडल पेपर लगाने हैं, अवश्य मॉडल पेपर लगाइएगा, बहुत फायदा होता है। या फिर साथियों हम बात करें रिवीजन, आपको साथ साथ में करते रहना है। ये तीनों काम यदि आपने कर लिए तो सिलेक्शन अवश्य देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी से कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। हर्षद माता का मंदिर कहां स्थित है? भांडरेज में, आबानेरी में, ओसिया में, रेवासा में। बिल्कुल साथियों, दौसा के अंदर है क्या हर्षद माता का मंदिर है? बिल्कुल लाडलो, हर्षद माता का मंदिर दौसा के अंदर है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। परंतु आबानेरी के अंदर है, आबानेरी दौसा के अंदर आपका हर्षद माता का मंदिर है। पहला ही क्वेश्चन हमने यह हल किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। जी हाँ, सर्वाधिक की बात करें ना, सर्वाधिक की बात करें तो साथियों उदयपुर है। बिल्कुल सर्वाधिक की बात करें तो उदयपुर है, न्यूनतम की बात करें तो चूरू है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, पाबू जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, नामदेव जी नहीं है साथियों। नामदेव जी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल। अजमेर की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का, बेड़स नदी का, साबी नदी का, कांकरी नदी का। जी हां, अजमेर की जो आनासागर झील है ना, वहां पर साथियों बिल्कुल बांडी नदी का पानी आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। बताओ किस नाम से पहचाना जाता है? बताओ साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? जी हां, बिल्कुल राजस्थान का पंजाब के नाम से जानते हैं सांचौर को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में बम नृत्य कहां से जुड़ा हुआ है? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर। जी हाँ, बिल्कुल भरतपुर से जुड़ा हुआ है। अलवर एवं भरतपुर साथियों बिल्कुल आपका क्या है, बम नृत्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है, तो अलवर ऑप्शन में नहीं है, तो भरतपुर को हमें सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए के रूप में। जी हाँ साथियों, पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।
जी हाँ, अपने राजस्थान का है साथियों पणिहारी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान राज्य में 13 ताली नृत्य किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका शिवरात्रि के ऊपर, तेजाजी के मेले पर, रामदेव जी के मेले पर, बेरू जी के मेले पर 13 ताली जो नृत्य है वह साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हाँ लाडलो, कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर साथियों किया जाने वाला ये नृत्य है। 13 मंजिलाएं साथियों महिलाओं के द्वारा बांधे जाते हैं। बिल्कुल किन की याद में नृत्य किया जाता है? रामदेव जी की याद में किया जाता है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू पंथी, निम्बार्क पंथी, या फिर रामानुज संप्रदाय, या जसनाती संप्रदाय? जी हाँ, अग्नि नृत्य साथियों धधकते हुए अंगारों के ऊपर जो नृत्य किया जाता है उसे अग्नि नृत्य करते हैं, जो कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध लाडलो, और ये आपका जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। छिद्र युक्त मटके जिनमें दीपक जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है? गुड़ला, गरबा, वालर, अग्नि? बिल्कुल साथियों, यह जो है ना, यह सभी विशेषता बिल्कुल कौन से नृत्य की विशेषता है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, गुड़ला नृत्य की विशेषता है। जी हाँ साथियों, गुड़ले खां का वध किया था किसने किया था? सातल देव ने। इस कारण साथियों सातल देव की याद में यह आपका नृत्य जो है, या फिर हम बात करें साथियों त्योहार जो है मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों, गुड़ला नृत्य, गुड़ला लोकगीत और गुड़ला त्योहार, ये तीनों के तीनों है ना वह साथियों अपने मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, यदि मारवाड़ी का नृत्य डांडिया है, जी हाँ मारवाड़ी या फिर मारवाड़ का नृत्य डांडिया है, तो जालोर का नृत्य कौन सा है? जालोर के नृत्य की बात करें तो कौन सा है बताओ? अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, गिंदड़ नृत्य, गेर नृत्य? जी हाँ, जालोर का तो प्रसिद्ध साथियों कौन सा नृत्य है? बिल्कुल ढोल नृत्य है। जी हाँ, जय नारायण व्यास ने इसको साथियों प्रसिद्धि दिलाई थी। और ये जो नृत्य है ना, ये थाक नृत्य के अंदर साथियों जो ढोल बजाया जाता है वह थाकना शैली में बजाया जाता है। जो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है साथियों, कहाँ का? जालोर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? लखनऊ, बनारस, जयपुर, गुजरात? जी हां बिल्कुल जयपुर है, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अलाउद्दीन की मस्जिद किस स्थान पर है? अलाउद्दीन की मस्जिद अजमेर, पाली, सांचौर, जालोर? अलाउद्दीन की जो मस्जिद लाडलो वह तो जालोर में है। कहां पर है? जालोर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? बिल्कुल साथियों अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, और अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर में। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान राज्य में तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में, हाथों में, कमर में, सिर पर? जी हां, गले में पहने जाने वाला आभूषण है साथियों तिमणिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बस तो आप तो तैयारी में जुड़े रहो, सिलेक्शन तो अवश्य मिलकर ही रहेगा। जी हाँ, और साथियों यार कितनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। एक लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है, और प्यारा सा कमेंट भी बनता है साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे आपको 2 क्लासें देखने को मिल रही है। रेगुलरिटी के साथ जुड़ोगे तो अवश्य सिलेक्शन लेकर रहोगे। बिल्कुल हमेशा यहीं पर आपको क्लास मिलने वाली है। बिल्कुल साथियों, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गेर, गिंदड़, गरबा, डांडिया?
जी हाँ बिल्कुल, गिंदड़ जो नृत्य है ना वह शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें साथियों महिलाओं का मतलब कि महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। महिलाओं का जो रोल होता है वह साथियों जो स्वांग होता है वह पुरुष ही धारण करते हैं। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? घूमर, घूमर, वालर, गेर, नेजा। जी हाँ बिल्कुल, गेर नृत्य है वह साथियों आपका बिल्कुल पुरुषों के द्वारा ही नृत्य किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। घूमर नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती है। वालर में साथियों दोनों आपके युगल नृत्य है। इस प्रकार से गेर जो है वह पुरुष प्रधान नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, वालर जो नृत्य है उसके अंदर साथियों कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल। घूघरे मेले का जी हाँ आयोजन आदिवासी किस माह में करते थे? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पौष महीने में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। राज्य में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला मेला कहां कहां लगता है साथियों? पुष्कर, नागौर, जयपुर, जोधपुर। जी हाँ बिल्कुल, पुष्कर अजमेर में लगता है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। सास बहू का मंदिर स्थित है। सास बहू का बोल सकते हो या सहस्त्र बहू मंदिर बोल सकते हो, कहां पर है? अर्थुना में, नागदा में, सोमनाथ में या फिर आहड़ में? बिल्कुल बताओ कहां पर है। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा नागदा उदयपुर के अंदर साथियों सास बहू या सहस्त्र बहू का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में बीलों का कुंभ मेला कहलाता है साथियों। जी हां, आयड़ माता का मेला, आसपुरा का शिव मेला, वेणेश्वर का शिव मेला, बांसवाड़ा बसंत पंचमी मेला। बीलो का कुंभ बिल्कुल सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है साथियों। बेणेश्वर मेला आपका लगता है, जो शिव मेला है, शिव को समर्पित है साथियों। माघ पूर्णिमा को लगता है। इसे ही बीलो का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ भी इसी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? दशहरा, भैया दूज, राखी, गणगौर। जी हां, दशहरा मेला है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर जी हाँ घुश्मेश्वर का मेला लगता है। रेवासा में, सिवाड़ा में, डिग्गी में, दुलेव में। जी हाँ, सिवाड़ा में लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान राज्य में लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य जो मंदिर है वह कहां पर है? रामदेवरा में, गोगामेड़ी में, कोलायत में, तिलवाड़ा में। जी हां बिल्कुल, लोक देवता मल्लिनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है ना साथियों वह आपका तिलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास कैसे लगी ईमानदारी से जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और अगली जो क्लास अब आपको कौन से टॉपिक की, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए आप कमेंट में बताओगे तभी तो हम लेकर आएंगे ना, तो अवश्य बताइएगा साथियों। बिल्कुल, प्रसिद्ध केला देवी का मेला आयोजित होता है सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, करौली में, हिंडोल में। जी हाँ बिल्कुल, करौली के अंदर आपका केला देवी का मेला आयोजित होता है। केला देवी का जो मंदिर है वह कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल, यहाँ पर साथियों केला देवी की आराधना में साथियों लांगुरिया नृत्य किया जाता है। जी हाँ, कौन सी जनजाति के द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा। तो राइट आंसर करौली, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलने वाले हैं साथियों शाम को 7 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद,
जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों